नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर फूटा लेटर बम। अरुण सिसोदिया, खरगे और राहुल को लिखा पत्र। भूपेश बघेल पर कार्रवाई और दीपक बैज के खिलाफ जांच की मांग। सुरेंद्र दास वैष्णव ने फिर साधा पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, कोरोना काल में की गई उपेक्षा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भरवाएगी नारी न्याय गारंटी का फॉर्म। आज रायपुर की चारों विधानसभाओं से होगी शुरुआत। महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने का वादा। बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ा एक्शन। 115 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत की गई जब्त। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई। अंबिकापुर में मां की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार। पत्नी पर चरित्र शंका को लेकर हुआ था विवाद। मां बाप पर डंडे से किया था हमला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। तो कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने फिर लेटर लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी को उन्होंने पत्र लिखा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के खिलाफ जांच करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। इससे पहले भी वो पत्र लिख चुके हैं। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहकर अपमानित करने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। एक बार फिर से पत्र लिखा है। पहले लिखे पत्र पर कांग्रेस ने नोटिस भी उन्हें जारी किया था। नोटिस के जवाब में भी सिसोदिया ने कई आरोप लगाए थे। तो इससे पहले भी उन्होंने पार्टी के कोषाध्यक्ष के लिए पत्र लिखा था। पैसों के गबन का आरोप उन्होंने लगाया था और साथ ही भूपेश बघेल के पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया था और इसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। उन्हें नोटिस भी लिखा गया था। तो ये पूरी कहानी है और इसके बाद से उन्होंने एक बार फिर से लेटर लिखा है और एक और लेटर बम छोड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी को इस बार उन्होंने पत्र लिखा है, कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव आ रहा है और उसके मद्देनजर ये बहुत पार्टी पर महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता लगातार अपने ही नेताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं में घिरी हुई है। क्योंकि ये बड़ी खबर आपको जब हम बता रहे हैं IBC 24 पर कि अरुण सिसोदिया ने एक और लेटर बम फोड़ा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इससे पहले भी वो पत्र लिख चुके हैं कोषाध्यक्ष और भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के लिए। उस बार उन्होंने पैसों के गबन का आरोप लगाया था और इस बार उन्होंने स्लीपर सेल कहने का आरोप लगाया है भूपेश बघेल पर। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल कहा है और इस बार उन्होंने जांच की मांग की है। कार्रवाई की मांग भी वो करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार लेटर बम कांग्रेस अपनी ही पार्टी में छोड़ रही है और अपनी ही पार्टी का वो नुकसान कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा बेहद ही नजदीक है और इसके लिए ये बड़ी बात सामने आ रही है। तो चलिए इसी खबर पर स्टार जैन हमारे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो स्टार, एक बार फिर से अरुण सिसोदिया ने पत्र लिखा है। इससे पहले भी वो कोषाध्यक्ष के लिए पत्र लिख चुके हैं और इस बार वो क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये बताइए कि इस बार उनका क्या कहना है, क्या आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, अरुण सिसोदिया, यदि पूरी घटना को देखा जाए तो अरुण सिसोदिया ने पीसीसी पर आरोप लगाए थे, पीसीसी कोषाध्यक्ष पर आरोप लगाए थे पहले कि फंड का जो पीसीसी का जो फंड है उसका दुरुपयोग किया गया है, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर नोटिस जारी की गई थी और उस नोटिस का जवाब उन्होंने दिया और साथ ही ये कॉपी खड़गे जी को भी लिखी है। उसमें साफ कहा गया है कि लगातार पार्टी में जो काम कर रहे पिछले 20 सालों से वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आए हैं और
पार्टी के हित के लिए उन्होंने ये बात सामने रखी थी और उसके बाद स्लीपर सेल कहकर उनको संबोधित किया गया है प्रदेश में राज्य के बड़े नेताओं के द्वारा, जिसको लेकर उनमें काफ़ी नाराज़गी है और उन्होंने साफ इस मामले में लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम बड़े नेताओं पर कार्रवाई की। उन्होंने मांग की है कि इस तरीके से जो काम करते आ रहे पार्टी के कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से, उनको यदि स्लीपर जो आवाज़ उठा रहे गड़बड़ी के खिलाफ और उनको स्लीपर सेल कहकर संबोधित किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का अपमान है और इसी बात से वे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और इसीलिए दोबारा उन्होंने लेटर राष्ट्रीय नेताओं को लिखा है और लगातार इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है सामने निकल कर आ रही है और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। इस ताज़ा घटनाक्रम से ये एक बार और फिर सामने आया ये बात। जी स्टार, तो लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है स्टार, और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में अपने अंदर ही, अपने भीतर ही चल रही है। कितना फर्क इसका लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है उसका असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं में यदि इस तरीके की नाराज़गी रहेगी तो सबसे बड़ी बात कि आम पब्लिक तक कैसे पहुंचा जाएगा, चाहे योजनाओं की बात हो, चाहे वादों की बात हो या फिर जो सरकार है उसके भ्रष्टाचार की बात यदि विपक्ष के तौर पर कोई उठाता है तो वो आम जनता तक पहुँचती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की नाराज़गी रहेगी तो निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। और यदि ये नाराज़गी दूर नहीं की जाती कांग्रेस के द्वारा तो आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कुछ बयान ऐसे देखने को मिल सकते हैं और इसका कहीं ना कहीं असर पूरा लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल स्टार, तो काफी नुकसान होने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि अपनी ही पार्टी में अब विवाद नहीं थम रहा है कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आए सुरेंद्र दास वैष्णव को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब एक बार फिर उन्होंने भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए और खुले मंच पर डिबेट की चुनौती भी दे डाली है। सुरेंद्र दास वैष्णव ने भूपेश बघेल पर कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना देने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाथ में गंगाजल रखकर शराब बंदी की झूठी कसम खाने का भी आरोप लगाया है। सुरेंद्र ने भूपेश बघेल पर भय और आतंकी की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि वादा खिलाफी करने में भूपेश बघेल ने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा। सुरेंद्र दास वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहस कर खुली चुनौती दी है और कहा कि अगर वो हार गए तो राजनांदगांव जिला छोड़ देंगे और यदि भूपेश बघेल की हार होगी तो उन्हें चुनावी मैदान छोड़ना होगा। मेरा उनसे सनम्र निवेदन है और सनम्र इसको चैलेंज कहते हैं कि आप राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आए और आप और हम 1 to 1 करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं, आप प्रमाणित कर दें मुझको। मैं शहर छोड़ दूंगा, मेरी जन्मभूमि छोड़ दूंगा और आपको मैंने ये बात साबित कर दी कि आप मैं जो कह रहा हूं वो प्रामाणिक तौर से सच है। तो ये आप लोकसभा से विड्रॉ कर लें। सीधे चलते हुए आओगे, उधर जाओगे। तो देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी में विवाद नहीं थम रहे हैं। एक बार फिर से सुरेंद्र दास वैष्णव ने एक और बयान दे दिया है। उन्होंने खुले मंच पर भूपेश बघेल को डिबेट की चुनौती दे डाली है और इससे पहले भी उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। खुले मंच पर उन पर आरोप लगाए थे। पूर्व सीएम है भूपेश बघेल और उन पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं और इसके कारण इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद फिर से उन्होंने एक बार उन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस भरवाएगी नारी न्याय गारंटी का फॉर्म। जी हां, आज रायपुर के चारों विधानसभाओं से इसकी शुरुआत होगी। सुबह 9:30 बजे कबीर नगर चौक में कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे लाखे नगर में महिलाओं से कांग्रेसी फॉर्म भरवाएंगे। तो लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर लोकसभा के सभी विधानसभा में ये फॉर्म भरवाया जा रहा है, यानी कि चारों विधानसभाओं में ये फॉर्म आज भरवाया जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी और 11:30 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। नारी न्याय गारंटी इस योजना का नाम है और लोकसभा प्रत्याशी
विकास उपाध्याय ये फॉर्म भरवाएंगे, आज इसकी शुरुआत करेंगे। तो रायपुर के चारों विधानसभाओं से इस योजना की शुरुआत आज होने वाली है। जितने भी कांग्रेसी हैं ये योजना का फॉर्म भरवाने पहुंचेंगे। 9:30 बजे कबीर नगर चौक में कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा 11:30 बजे लाखे नगर में भी ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कांग्रेसी पहुंचेंगे और फॉर्म भरवाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने महतारी वंदन योजना को लेकर ऐलान किया है। सीएम साय ने कहा कि इस बार महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खाते में 1 अप्रैल को ट्रांसफर की जाएगी। सीएम साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की सभी गारंटी को भारतीय जनता पार्टी एक-एक करके पूरी करेगी। कांग्रेस की सरकार ने 36 वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया। इसलिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन प्रदेश की महिला निश्चिंत रहे। हर महीने महतारी वंदन योजना की राशि पहले सप्ताह में ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी वंदन के पैसा आप लोगों के खाता में आ जाएगी। अगले महीना के हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है, तो 1 तारीख को भिजवा देंगे। 1 तारीख को आप लोगों के खाता में भिजवा देंगे 1000 रुपया, और हर महीना पहले सप्ताह में मिलेगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला कोर्ट ने उन्हें एट्रोसिटी एक्ट के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। मामला नवंबर 2021 का है। विजय शर्मा आम लोगों के राशन कार्ड के मामले को लेकर जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा पर दफ्तर पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, न्याय की जीत होती अभी नहीं तो आगे होती है, परंतु न्याय की जीत होती है। सत्य मेव जयते अगर ये कहा गया है, शास्त्रोक्त है, तो ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारी मान्यता है, और वह आज पुनः प्रमाणित हुआ। तो वांटेड जो होते हैं ना अपराधी, उस तरीके से इनको यहाँ से रायपुर रातों रात जो है रायपुर सेंट्रल जेल लाना, फिर लेके आना। उस समय इनकी ये मंशा थी कि किसी प्रकार से इनके कोई दुर्घटना जो है कर करके इनकी जो है जीवन को समाप्त कर दिया जाए, ताकि इनके कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही ना रहे। तो राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 36,000 जवानों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव होगा। सुरक्षा बलों की 360 कंपनियां छत्तीसगढ़ में तैनात होंगी। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण में बस्तर के लिए खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चूंकि बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है, बस्तर में फोर्स तैनाती के साथ प्रत्याशियों को भी सुरक्षा दी जाएगी। तो मतदान प्रक्रिया में सुरक्षा बल निर्वाचन आयोग को सहयोग देंगे। तो बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि 360 कंपनियों के सुरक्षा जवान इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मौजूद रहेंगे, सुरक्षा देंगे। न्यायधानी बिलासपुर का रुख करेंगे। 3 अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। हरीश चंद्र, विनोद साहू और शानू खान पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 6 महीने के लिए जिला छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और कलेक्टर अवनीश शरण ने आदेश जारी किया है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और इस बार जिला बदर की कार्रवाई की गई है 3 आरोपियों पर। ये 3 आरोपी हैं जिन्हें 6 महीने के लिए जिला छोड़ने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। 3 अपराधी हैं जिनके नाम IBS24 पर आप देख सकते हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने ये आदेश जारी किए हैं। 6 महीने के लिए उन्हें जिले से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। तो वहीं अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मां की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मां और पिता पर डंडे से बेटे ने हमला किया था, गोद लिया बेटा, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो पत्नी पर चरित्र शंका को लेकर विवाद हुआ था। सीतापुर थाना क्षेत्र के आरा की यह घटना बताई जा रही है। तो हत्यारा जो बेटा था, अपने मां और पिता पर ही उसने डंडे से हमला किया था। इस दौरान मां की हत्या हो गई थी, मां की मौत हो गई थी और अब उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो बेटा था वो गोद लिया हुआ था और इसी वजह से शायद उसने अपने मां और पिता पर ही हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया।
सूरजपुर का रुख करेंगे। छेड़खानी और लूट का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लिफ्ट देने के बहाने महिला से उसने छेड़खानी और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 15,000 रुपए और मोबाइल लूट कर आरोपी फरार हो गया था। आरोपी से 10,000 नगद, मोबाइल और बाइक भी बरामद कर ली गई है। प्रतापपुर पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूरजपुर से आपको खबर बता रहे हैं, छेड़खानी और लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 रुपए लूट कर वो फरार हो गया था। फिलहाल उससे जितने भी रुपए थे वो बरामद कर लिए गए हैं और मोबाइल और बाइक भी आरोपी से बरामद कर उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर बता दें, राजस्व कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। जमीन घोटाले में संलिप्त थे कर्मचारी, इसी वजह से उन्हें निलंबित किया गया। कार्रवाई की गई। 2 आरआई और एक को गिरफ्तार किया गया है। 4 एकड़ 22 डिसमिल जमीन का पट्टा जारी किया था। करोड़ों में जमीन बेची गई थी। आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे। तो एक और बड़ी खबर, रायपुर से जगदलपुर सफर अब महंगा होने जा रहा है। धमतरी कांकेर के बीच लगने वाला टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, बढ़ाने जा रहे हैं और 1 अप्रैल से नई जो दर है वो लागू हो जाएगी। सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन, बस, ट्रक के टोल बढ़ेंगे। 5 से 20 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ाया जाएगा। NHAI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब अगर आप रायपुर से जगदलपुर का सफर तय करते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान और सहना पड़ेगा, क्योंकि जो टोल टैक्स है उसे बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन लगातार जारी है। आज जगदीश कौशिक के अनशन का 3रा दिन है। बुधवार से आमरण अनशन पर बैठे हैं कौशिक और कांग्रेस भवन के सामने वो आमरण अनशन कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने प्रशासन को पत्र लिखा है। कलेक्टर को आमरण अनशन की जानकारी भी दे दी गई है। बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का वो विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते वो लगातार 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। मांग पूरी नहीं होने तक अनशन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। तो लोकसभा चुनाव में खुद को उम्मीदवार बनाने की वो मांग कर रहे हैं। लगातार X24 भी इस खबर को आपको प्रमुखता से दिखा रहा है। 3 दिन से वो वहीं कांग्रेस भवन के बाहर लेटे हुए हैं और आमरण अनशन पर हैं कौशिक, और ये 3रा दिन है जब वो आमरण अनशन से नहीं उठे हैं। वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, उनको हटाया जाए और उनकी जगह उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। कोयला घोटाला का बड़ा अपडेट आपको बता दें, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी जिन्होंने कोयला घोटाला किया था, अब ACB और EOW आज से रायपुर जेल में बंद कर दिए गए हैं। महादेव सट्टा, कोयला घोटाला और शराब घोटाले में आरोपियों से पूछताछ अब की जाएगी। इसके लिए एजेंसियों ने रायपुर अदालत से जरूरी कानूनी अनुमति ले ली है। ACB तीनों ही मामलों में 2 अप्रैल तक केंद्रीय जेल रायपुर पहुंचकर पूछताछ करेगी। खबरें हैं कि आज से 2 अप्रैल के बीच अलग अलग दिनों में अलग अलग मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। ईडी की विशेष अदालत में ACB की तरफ से 3 आवेदन पेश किए गए थे। इन आवेदनों में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी। जेल में बंद शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह, महादेव सट्टा ऐप में असीम दास, भीम यादव और सतीश चंद्राकर, और कोयला घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिव शंकर नाग और नायर से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ACB ने कोयला शराब और महादेव सट्टा ऐप मामले में बीते 80 दिनों में FIR दर्ज की है। ACB के संकेत हैं कि इन मामलों में जेल में बंद विचाराधीन बंदियों से पूछताछ के बाद ACB की कार्रवाई में तेजी आ सकती है।